जब नीतीश जी कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, तो अंतिम आखिर 17 वर्ष तक कहाँ थे? लोगों का उम्र खत्म हो गया 17 वर्ष में। जो बड़ी पार्टी होती है वो छोटी पार्टी के साथ जो उसका व्यवहार है वो रवैया अच्छा नहीं है। क्या समाज यह बताए सरकार को या अन्य पार्टियों को कि हमारी भी कोई हैसियत है कि हम लोग को बिहार के 40 सीट पर कैंडिडेट उतारना है। उसी तैयारी में हम लोग लग गए और सीधे सीधे 40 सीट पर उम्मीदवार खड़े करके न सिर्फ इंडी गठबंधन को बल्कि एनडीए यानी बीजेपी और चिराग को भी टेंशन देने जा रहे हैं। क्या दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि बातचीत तो हमारे पास जो खबर है कि लगातार बीजेपी चाहती है कि आपको गठबंधन में शामिल किया जाए। 36% की आबादी वाला बिहार और वो एक सीट की बात करे तो दिक्कत है। यहाँ पर दिक्कत है। जो भागीदारी अति पिछड़ों की जो भागीदारी है वो निश्चित सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारी लड़ाई ये भी है कि अगर हमारे टिकट पर आप चाहते हैं कि 1 से 2 लड़े तो ठीक है, 36% जो आबादी है आप सुनिश्चित कीजिए कि आप उसका ख्याल रखेंगे, चाहे वो महागठबंधन के साथ अलायंस में हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में। देखिए, अभी हमारे साथ अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। सीधे इनसे बात करेंगे। सर, अब चुनाव में तो ज़्यादा समय नहीं बचा है और हमने देखा कि बाहर में काफ़ी भीड़ लगी हुई है टिकटधारियों की। तो क्या एकदम तय कर ही लिए हैं क्या कि 40 सीट पे टेंशन दे दीजिएगा एनडीए को भी और इंडी गठबंधन को भी? देखिए, ऐसा है कि अभी एक परिपाटी चल गई है गठबंधन का, लेकिन ये गठबंधन की जो सरकार है इसमें अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है ढंग से बनता नहीं है। उस पर जो बड़ी पार्टी होती है वो छोटी पार्टी के साथ जो उसका व्यवहार है वो रवैया अच्छा नहीं है। एक चीज़। उसके बाद दूसरा यह है कि जो पार्टी हम लोग जैसी जो पार्टियां हैं वो पार्टी को जो सीट की बात होती है तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि एकदम हाशिए पर रखा जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर जब हम इतने बड़े समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अति पिछड़ा समाज का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसकी आज सरकारी आंकड़ा निकल के आया है 36% का, तो इतने बड़े समाज से जितना 36% में तो सरकार बनती है, तो इतने बड़े समाज का जो हम अगुवाई कर रहे हैं तो हमको भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने विचार किया है कि अति पिछड़ा समाज पूरे बिहार में है और हर जगह, हर जिले, हर विधानसभा और हर लोकसभा में, तो क्यों नहीं अति पिछड़ा समाज को अति पिछड़ा समाज यह बताए सरकार को या अन्य पार्टियों को कि हमारी भी कोई हैसियत है। इसलिए हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि हम लोग को बिहार के 40 सीट पर कैंडिडेट उतारना है। उसी तैयारी में हम लोग लग गए हैं। बाहर काफ़ी भीड़ है, तो क्या क्वालिफिकेशन माप रहे हैं या जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन पर पार्टी विश्वास दिखा रही है? देखिए, क्वालिफिकेशन प्रजातंत्र में जहाँ तक सवाल है, क्वालिफिकेशन आज हम देखते हैं तो क्वालिफिकेशन मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि सामाजिक सोच किन की है और किस तरह से वो जो है आगे समाज को ले जाना चाहते हैं, देश को ले जाना चाहते हैं, उसमें किस तरह की क्वालिटी है। उसके लिए भी हम लोगों ने कमेटी गठित किया है। जो कमेटी जो है हर बिंदुओं पर उससे सवाल करती है, उनकी बातों को समझती है और जो पार्टी में जुड़े हुए लोग हैं और जो अभी वर्तमान में हम लोग जो जहाँ तक सरकार कहती है कि सीट सुरक्षित कर रहे हैं महिलाओं के लिए 33%, लेकिन हम लोग महिलाओं के लिए पार्टी स्तर पर ही उसको सीट दे रहे हैं। सुरक्षित क्षेत्र तो होगा ही, अभी हुआ भी नहीं है, जब भविष्य में होगा तो होगा। इसलिए हम लोग का कहना है कि निश्चित हम लोग महिलाओं को भी ध्यान रख रहे हैं और क्वालिफिकेशन की जहाँ तक सवाल है उसको हम लोग देखते हैं कि कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि संसद भवन में या विधानसभा में खड़ा होकर 2 शब्द अपनी भाषा को रख सकें। इन सभी बिंदुओं पर उनका सोच निश्चित सामाजिक होना चाहिए और समाज कल्याणकारी सोच होनी चाहिए। यही सब देख रहे हैं। अच्छा, जो गठबंधन से बातचीत चल रही है बीजेपी से, तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि बातचीत तो हमारे पास जो खबर है कि लगातार बीजेपी चाहती है कि आपको गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, सवाल यह है कि हम 36% की अगुवाई कर रहे हैं। अगर कोई गठबंधन यह कहे कि आप जो है सो 1 पर मान जाइए, 36% की आबादी वाला बिहार
और वो एक सीट की बात करे तो दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है। इसलिए हम लोग को कम से कम भागीदारी, जो भागीदारी अति पिछड़ों की जो भागीदारी है वो निश्चित सुनिश्चित होनी चाहिए कि अगर उसकी संख्या 36% है तो बिहार में उस हिसाब से कितने अति पिछड़ा को सीट मिलेगा। ठीक है, अगर हमको 1-2 सीट पर आप सिमटना चाहते हैं तो आप 36% के हिसाब से आंकड़ा से आप उसको सीट दीजिए। हमारी लड़ाई ये भी है कि अगर हमारे टिकट पर आप चाहते हैं कि 1 से 2 लड़े तो ठीक है, 36% जो आबादी है आप सुनिश्चित कीजिए कि आप उसका ख्याल रखेंगे। हमें ठीक है 2 सीट पर बोल रहे हैं या जो भी कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप इसका, हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ से नहीं तो आपके यहाँ से अति पिछड़ा समाज को टिकट मिले और ये आप बताएं जनता को कि हमने भी इतना अति पिछड़ा समाज को टिकट दिया। एक आखिरी सवाल है विद्यापति चंद्रवंशी जी, जिस तरह से बिहार सरकार ने नौकरी बांटी है और बड़ा इवेंट किया है गांधी मैदान में, नीतीश तेजस्वी ने देखा कि किस तरह से नीतीश जी और तेजस्वी ने क्रेडिट लिया, क्या कहेंगे, इससे महागठबंधन को फ़ायदा होगा? देखिए, सवाल ये है कि वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो क्रेडिट लेने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज इतने वर्षों से बिहार में ये इनकी सरकार रही, नीतीश जी की सरकार रही, विशेषकर चाहे वो महागठबंधन के साथ अलायंस में हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हो। तो मेरा ये कहना है कि ये जो काम हो रहा है ये चुनावी स्टंट है। चुनावी स्टंट हमने इसलिए कहा क्योंकि देखिए, आप गौर कीजिए, आज लगभग 20 साल 17-18 साल नीतीश जी का होने जा रहा है। तो इस परिस्थिति में आज अंतिम समय में जब नीतीश जी कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, तो अंतिम आखिर 17 वर्ष तक कहाँ थे? अगर 17 वर्ष से ये योजना चलती तो युवाओं को आज कितना रोजगार, आज बेरोजगार ही नहीं कोई रहते। लोगों का उम्र खत्म हो गया 17 वर्ष में। आज उसके सामने कहाँ से नीतीश सरकार जवाब देगी? जो 17 वर्ष से जिनका उम्र, आज जो उम्र सीमा है नौकरी का, वो उम्र उसका ख़त्म हो गया, तो उसको कौन देखेगा? आज जो अंतिम समय में आकर के वो कर रहे हैं, ये तो चुनावी स्टंट है। और दूसरा मेरा ये कहना है साथ ही साथ कि जो ये राजनीतिक जो ये चल रहा है, ये अंतिम समय में इस तरह से 1,50,000 के साथ साथ एक विषय और है कि जो शिक्षक ऑलरेडी शिक्षक थे, उन शिक्षकों को ही नौकरी दी गई है। आप उसमें से मान के चलें कम से कम प्रतिशत में, अच्छा प्रतिशत में ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी शिक्षक थे, तो उन्हें जो पत्र मिला है वो शिक्षक को ही फिर अपॉइंटमेंट किया गया है। ये सब भी कई बातें हैं जो समझने का है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अंतिम समय में हम उस युवाओं के लिए सवाल उठाना चाहते हैं जो युवा 17 वर्ष आज पिछले साल जिस युवा का उम्र ख़त्म हो गया, आज 17 वर्ष से ऐसे युवाओं का उम्र ख़त्म हुआ है जो अब परीक्षा देने के लायक नहीं रहे। हर वर्ष एक युवा का उम्र ख़त्म होता है। इसलिए आज उन्होंने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये आज क्यों, सवाल यह जरूर उठता है और जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए, जनता को जवाब देना पड़ेगा। और तैयारी देखिए ज़बरदस्त है, बाहर में भीड़ ज़बरदस्त है, और जिस तरह से तैयारी चल रही है तो ऐसे में विद्यापति चंद्रवंशी ने साफ कर दिया है कि अगर अति पिछड़े समाज की हकमारी होगी तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सीधे 40 सीट पर उम्मीदवार खड़े करके न सिर्फ इंडी गठबंधन को बल्कि एनडीए यानी बीजेपी और चिराग को भी टेंशन देने जा रहे हैं। ऐसे में सीधे मांग है कि हमें भी सम्मान दीजिए, हमारी पार्टी को भी सम्मान दीजिए, और उससे ऊपर हमारे समाज को सम्मान दीजिए, तभी हम साथ आएंगे।